आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर का प्लेसमेंट कैसे करना है और इसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे IS कोड क्या कहता है, NFPA जो US का कोड है वो क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग इन एक्सटिंग्विशर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो आखिर तक बने रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। अगर आपको कंफ्यूजिंग रूल्स पसंद नहीं है लेकिन फिर भी फायर सेफ्टी चाहिए तो ये वॉच करो। IS 2190 कहता है एक एक्सटिंग्विशर हर 600 स्क्वायर फीट पर। NFPA 10 इसे क्लास A फायर्स के लिए 75 फीट के अंदर रखो। दोनों कहते हैं इसे करीब 1.5 मीटर्स हाई माउंट करो। याद रखो, हर साल सर्विस करवाओ और यूज के बाद रीफिल करवाओ। पूरी डिटेल्स के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो वॉच करो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का कवरेज और प्लेसमेंट किस तरीके से किया जाता है। इसमें हम दो स्टैंडर्ड्स के स्टडी करेंगे, एक IS 2190 और दूसरा है NFPA 10 जो कि US का स्टैंडर्ड है। ये IS कोड जो है वो अपना इंडिया का ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने तैयार किया हुआ स्टैंडर्ड है। तो एक्सटिंग्विशर्स तो आपने कई जगह पे इंस्टॉल किए होंगे, लगाए होंगे, बट ये इसको इंस्टॉल करने का सही तरीका क्या है, इसे किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और इसका कोड के हिसाब से कैसे इंस्टॉलेशन किया जाना है, ये इस डिस्कस कर रही केस स्टडी का आज का मेन मोटो है। तो जो ये स्टैंडर्ड्स क्या है, ये स्टैंडर्ड्स का अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है तो इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लेंगे। ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू अगर हम लेंगे तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है अपना IS 2190 और 2010 और बाद में अमेंड किया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि स्पेशली एक्सटिंग्विशर्स का रखरखाव कैसे करना है, एक्सटिंग्विशर का इंस्टॉलेशन सही जगह पे किस तरीके से करना है और फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, उसका रिफिलिंग कैसे करना है, ये सारा डिटेल्स उसमें दिया गया है। उसकी AMCs कैसे होनी चाहिए, उसके सेफ्टी चेक्स कैसे किए जाने चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का बनाया हुआ एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है और इसका यूज सारे फायर ब्रिगेड की तरफ से सारे प्रोविजनल यूनिवर्सिटीज में किया जाता है रिकमेंडेशन के लिए, और हमें भी इसका यूज करना है। हम लोग ज्यादातर IS कोड का ही यूज हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में करते हैं, हालांकि कई जगह पे NFPA भी यूज होता है। NFPA का अगर हम लोग डिटेल्स देखेंगे, इसका स्कोप देखेंगे तो NFPA 10 जो है ये स्पेसिफिकली फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में है और ये US में तैयार किया गया एक कोड है और इसको इंटरनेशनल मान्यताएं मिली है। तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों कोड्स में है, इनका स्कोप भी अलग अलग है और काफी सारी इनमें समानताएं भी है। तो इसके डिटेल्स हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको पता होगा कि क्लासेस जो है फायर्स की, उसमें ABC जनरली हमको सबको पता है, D और K। तो ये जो A टाइप की फायर है, इसके लिए हमारे कोड में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं IS कोड में, और NFPA में 10 में भी कुछ सिमिलरिटीज इसमें पाई गई है। आपको तो पता है A टाइप की जो फायर्स है वो सॉलिड मटेरियल पे लगती है, जैसे कि वुड, पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक वगैरह। तो और दूसरी जो फायर्स है वो B टाइप की फायर का क्लास B की। तो क्लास B की फायर जो है वो टोटल फ्लेमेबल लिक्विड्स के ऊपर लगने वाली फायर्स है। क्लास C की जो फायर्स है वो गैसियस फायर्स है, जैसे कि LPG इसका मेन हजार्ड रहता है। ये बोथ स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज दिस क्लास, मतलब दोनों स्टैंडर्ड्स इस क्लास को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लास D जो होता है वो कंबस्टिबल मेटल्स के लिए डिफाइन किया जाता है। इसका एग्जांपल देना है तो मैग्नीशियम और टाइटेनियम का स्पेशलाइज्ड एजेंट्स मतलब हम दे सकते हैं, और स्पेशलाइज्ड एजेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं इन फायर्स को कंट्रोल करने के लिए, आपको पता है। और क्लास K जो है, जो किचन के लिए यूज किया जाता है स्पेशली, मतलब जो फैट्स रहती है किचन में यूज किए जाने वाली कुकिंग ऑयल्स में, उसके लिए ये बनाया गया है। और ये स्पेशली NFPA के लिए रिजर्व करता है, मतलब NFPA ने इसके ऊपर काफी हाईलाइट किया है। और ये क्लास K जो है वो NFPA के बारे में, मतलब NFPA इसके बारे में ज्यादा हमें जानकारी देता है और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना बताता है किचन्स में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आप जब जाएंगे कंपनी में या कहीं भी एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करने के लिए, तो सबसे मेन बात रहती है कि दो एक्सटिंग्विशर्स के बीच में ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना रखें।
या जहाँ पे भी आग लगने की संभावना है नियर द पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन, मतलब जहाँ पे भी पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन है वहां से एक्सटिंग्विशर्स को कितनी दूरी पे रखा जाए। इसके लिए अलग अलग रूल्स अपने आईएस कोड में दिए गए हुए हैं। इसमें जो क्लास ए का जो डिस्टेंसेस बताया गया है आईएस कोड में, तो मिनिमम और मैक्सिमम ऐसे ट्रैवल डिस्टेंसेस इसमें बताए गए हैं। ट्रैवल डिस्टेंस मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ पे रखा है और फायर कहाँ पे है, या यहाँ से दूसरा एक्सटिंग्विशर्स हम अगर लगाने जाएंगे तो किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो मैक्सिमम ट्रैवल डिस्टेंस इज 15 मीटर्स। दिस इंश्योर्स क्विक एक्सेस, प्लेसमेंट इज द की फॉर इफेक्टिवनेस। ये जो है सबसे मेन बात आपको करनी है कि एक्सटिंग्विशर शुड बी इजी टू एक्सेस। वो हमेशा ऐसी जगह पे होना चाहिए कि हम तुरंत उसको एक्सेस कर पाए। बहुत बार क्या होता है, एक्सटिंग्विशर ऐसी जगह पे लगाया जाता है, अपनी आसान जगह देख के लगाया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि वहां पे जो काम करने वाले लोग रहते हैं, उस एरिया के सुपरवाइजर जो रहते हैं, उनको इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। वो क्या करते हैं कि अपने रेगुलर रूटीन में कुछ डिस्टर्बेंस ना हो ऐसी जगह देखकर इस एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर को बोलते हैं और वहीं पे वो फिट कर देता है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। एक्सटिंग्विशर्स आपकी सेफ्टी के लिए है और वो जब डिजास्टर होगा तभी काम में आएंगे, और इस वक्त वो इजीली एक्सेस होने चाहिए। तो सबसे मेन थीम दिमाग में यही रखनी कि एक्सटिंग्विशर शुड बी इजीली एक्सेसिबल, और उसका मैक्सिमम ट्रैवल डिस्टेंस वो 15 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज पर IS 2190। क्लास बी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यही मैक्सिमल ट्रैवल डिस्टेंस है, वो 9 मीटर का हो जाता है। मतलब फ्लेमेबल लिक्विड्स जो है वो रिक्वायर क्लोजर एक्सेस, इमीडिएट रिस्पॉन्स उसमें चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन में फायर मतलब इग्निशन से क्रिटिकल में जाने का समय बहुत कम है, और इसीलिए वहां पे एज अ फर्स्ट एड हम लोग एक्सटिंग्विशर का यूज कर रहे हैं। तो जाहिर है कि उसके ऊपर तुरंत हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका मैक्सिमम ट्रैवल डिस्टेंस ये 9 मीटर का रखा गया है, आप ध्यान में रखिएगा इंस्टॉल करते वक्त। अगर हम लोग NFPA के बारे में देखेंगे तो NFPA क्या बताता है कि जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है क्लास ए हजार्ड्स में, क्लास ए की फायर्स में, तो उसमें जो लाइट हजार्ड्स रहते हैं उसमें 75 फीट्स का मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 70 फीट्स का होना चाहिए, और जो ऑर्डिनरी हजार्ड्स है उसमें ये 50 फीट्स का होना चाहिए, और हाई हजार्ड की फैक्ट्री जहाँ पे रहेगी वहाँ पे नॉट मोर देन 30 फीट्स। मतलब अगर हम लोग इसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो वही पाएंगे कि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। तो अलग अलग स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं कि एक्सटिंग्विशर शुड बी इजीली एक्सेसिबल। दूसरी बात है, एक्सटिंग्विशर जो है अपना, वो एक्सटिंग्विशर हमेशा जो ट्रैवलिंग का वे है अपना, उस ट्रैवलिंग के वे में आना चाहिए। मतलब जहाँ से लोग वहाँ बाहर इवैक्यूएट हो रहे हैं तो जाते जाते लोगों को हाथ में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे फायर हो गई कंपनी में और एक्सटिंग्विशर ढूंढ रहे हैं, वो किसी कोने में लगाया हुआ है, इजीली एक्सेसिबल है, बट वहाँ पे पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है। डिस्टेंस भी मेंटेन किया है पर वहाँ पे हम जा नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपके गैंगवेज लगे हुए या ट्रैवलिंग पाथ लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसके लिए जगह ढूंढनी है और वहीं पे इसको इंस्टॉल करना है। इसकी सही जगह जो इंस्टॉलेशन की हम लोग ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं अभी, उसका आप ध्यान से देखिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसका माउंटिंग हाइट और मेंटेनेंस कैसा करना चाहिए। अभी इसका माउंटिंग हाइट ये सबसे बड़ा इशू होता है। बहुत जगह पे हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से उसका हाइट मेजर कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। इजी टू एक्सेस का प्रिंसिपल यही कहता है कि जो उसमें हुक लगा हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हुक है उस हुक से एक्सटिंग्विशर को निकालना है बाहर और अपने हाथ में एक्सेस करना है। तो इसके लिए वो सही हाइट पे होना जरूरी है। जब भी डिजास्टर होता है तो वहाँ पे काफी भगदड़ मच जाती है और ऐसे लेवल में हम लोग जल्दी जल्दी में एक्सटिंग्विशर्स निकल नहीं पाते, तो इसके लिए हाइट का मेंटेन होना जरूरी है। दूसरा एक इसका एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब भी हम स्कूलों में वगैरह जाते हैं एक्सटिंग्विशर्स को इंस्टॉल करने के लिए, तो वहाँ पे टीचर्स काफी बार कहते हैं कि एक्सटिंग्विशर को आप बहुत ऊपर की तरफ इंस्टॉल कर दो ताकि बच्चे उसको निकाल ना पाए। ये ऐसा नहीं है, आपको बच्चे निकल ना पाए ये बात आपकी सही है, बट एट द टाइम ऑफ डिजास्टर इसको आपको इजीली एक्सेस भी होना चाहिए। तो आप ऐसी जगह ढूंढिए कि जो बच्चों को भी खिलौना ना लगे और डिजास्टर के समय भी आपके इजीली एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या कहता है, अपना IS स्टैंडर्ड जो कहता है इसका माउंटिंग हाइट जो है वो बॉटम की तरफ से देखा जाए तो नॉट लेस देन 75 mm। मतलब यहाँ पे बॉटम की तरफ हम जाएंगे ना तो ये इसका बॉटम है, तो बॉटम की तरफ अगर हम जाएंगे तो बॉटम का जो हाइट है इसका
वो नॉट लेस देन 75 mm होना चाहिए। और NFPA के बारे में हम देखेंगे तो NFPA कहता है कि नॉट लेस देन 4 इंचेस इसका जो बॉटम का लेवल है जमीन से। और इसका माउंटिंग हाइट हम लोग देखेंगे टॉप मतलब ये एरिया, इसका ये टॉप आ गया, ये टॉप है, इसका ये टॉप है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला टॉप है, यहाँ पे इसका हुक लगा है पीछे के साइड में, और ये वाला टॉप है। तो इसका एक्सटिंग्विशर का जो टॉप है उसका माउंटिंग हाइट नॉट मोर देन 1.5 मीटर्स। मतलब आप जहाँ पे जमीन पे खड़े हैं, जहाँ पे आप सरफेस लेवल पे खड़े हैं, वहां से आप टेप लगा कर देखेंगे तो 1.5 मीटर में इसका माउंटिंग होना चाहिए, इसका टॉप। और यहाँ पे NFPA भी वही कहता है कि 5 फीट मतलब नॉट मोर देन 5 फीट इसका इंस्टॉलेशन। जैसे कि मैंने अभी स्कूल का एग्जांपल दिया कि ज्यादा ऊपरी इसको नहीं लेके जाना है, ज्यादा नीचे भी आपको नहीं रखना है। ज्यादा नीचे रखेंगे तो क्या होगा, उसको एक्सेस करने में आपको झुकना पड़ेगा और इमरजेंसी के वक्त वो निकाल नहीं पाएंगे। इसको आप हालांकि फ्लोर स्टैंड का यूज करके डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर रख सकते हैं, बट बेस्ट तरीका है कि उसको 1.5 मीटर पे आप हुक के मदद से इंस्टॉल करें। 1.5 मीटर जनरली आप देखेंगे तो अगर 5 फीट का अगर हाइट देखेंगे तो जनरली अपने यहाँ पे मतलब ठीक अपने मुंह के सामने ये हाइट आता है। आप अप्रोक्सीमेटली मेजर करके देखिए, बट आपको ये याद रखना है हमेशा कि 1.5 मीटर इज द बेस्ट डिस्टेंस टू इंस्टॉल द फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपको ये सही प्रैक्टिस कीजिए, इसको कहीं भी जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इसको 1.5 मीटर पे ही इंस्टॉल करना है, किसी का नहीं सुनना है, सिर्फ IS कोड का सुनना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है। हमने जो अभी देखा कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, तो इसका कंक्लूजन वही है जैसे कि मैंने कहा कि पहला पॉइंट, इसको इजी टू एक्सेस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो भी ट्रैवलिंग का वे है उस ट्रैवलिंग वे के नजदीक होना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कुछ भी आपकी राय है, कुछ भी आपकी सुझाव है, और इस बारे में आप कुछ नए वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और हम जरूर उसके ऊपर ध्यान देंगे और जरूर हम उसके ऊपर एक नया वीडियो लाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए और आगे हम लोग ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।